नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हम देखेंगे हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हरियाणा के किस जिले के अंदर कौन सी पार्टी कितनी विधानसभा सीट लेती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और देखेंगे दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कि हरियाणा के अंदर जो बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है, उस बहुमत के आंकड़े को कौन सी पार्टी पार करती हुई नजर आ रही और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों हरियाणा की राजनीति बहुत ही तेज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अनेकों राजनीतिक घटनाक्रम भी हरियाणा राज्य के अंदर देखने को मिलती हुई नजर आ रही। हाल ही में दोस्तों कांग्रेस पार्टी में जो पहलवान है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दोनों ने ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया, उन्हें भी टिकट दे दिया है। तो दोस्तों देखना होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े हस्तियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, उस कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही। क्या कांग्रेस पार्टी अपने 10 सालों का जो वनवास है उसका, यानी जो सत्ता से दूर है जो कांग्रेस पार्टी, वो कितनी सफल होती हुई नजर आ रही, क्या सरकार बना पा रही है या नहीं। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार तीसरी बार यहां पर जीत की हैट्रिक लगाने की तमाम तरीके की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, वो बीजेपी को कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है जो अच्छी खासी पकड़ रखते हैं हरियाणा राज्य के अंदर कुछ जिलों में, वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा के अंदर बहुमत का आंकड़ा वैसे तो 46 विधानसभा सीट है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के मेवात जिले की। तो यहां की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मेवात जिले की सभी 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में मेवात जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अदर पार्टी का भी मेवात जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यमुनानगर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो फतेहाबाद जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। यहाँ की तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का भी फतेहाबाद जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। करनाल जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का यहां पर खाते खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कैथल। कैथल की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कैथल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। कैथल की सभी 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, वही अन्य पार्टी का कैथल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। पलवल जिले के अंदर अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 22 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में अभी तक 5 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक 17 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में अभी तक 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है जींद। जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों का
ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहाँ पर जींद जिले के अंदर समान प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अंबाला जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी यहाँ पर समान प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का पानीपत जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का रेवाड़ी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 48 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में यहाँ पर 15 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का गुड़गांव जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर खाता खोलने में असफल होती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का पंचकुला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर सोनीपत जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है दादरी। दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। दादरी जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी का दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बराबर विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही। भिवानी जिले के अंदर अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो रोहतक जिले के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती भी नजर आ रही। अदर पार्टी का रोहतक जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हमने
74 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हमने देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी जो है उसके खाते में 21 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में अभी तक 51 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी जो है उसके खाते में अभी तक 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, 1 सीट सिरसा जिले के अंदर अदर पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी जो है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है यहाँ पर महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में बराबर विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महेंद्रगढ़ के अंदर अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में 27 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में 58 विधानसभा सीट, वही छोटे छोटे क्षेत्रीय दल यानी अन्य पार्टियां जो है उनके खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते में बहुमत का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा राज्य के अंदर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की तमाम तरीके की कोशिश करती हुई नजर आ रही, उस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी लगातार 10 सालों से सत्ता में आने की तमाम तरीके की कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहां पर 58 से 62 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही। वही दोस्तों बीजेपी जो है वो 27 से 29 सीटों के बीच यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी 5 से 7 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही। दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, जिसमें दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर लोकसभा सीट ली थी, उसके हिसाब से दोस्तों जिस प्रकार से राजनीति विशेषज्ञों ने भी अपनी उम्मीद जताई है कि दोस्तों आने वाले दिनों में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर होंगी। दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो खड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है, परंतु दोस्तों कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही। दोस्तों अगर से आप लोग हरियाणा से हैं तो हरियाणा के आप लोग किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आप लोग अगली सरकार हरियाणा राज्य के अंदर किसकी देखना चाहते हैं। और दोस्तों साथ ही आप लोग कमेंट में यह भी बताएं कि आपकी मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, नायब सिंह सैनी या दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। जरूर करके आप लोग अपनी कमेंट में राय दें। या दोस्तों आप लोग ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं जिसने अभी बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिए, या आप लोग दोस्तों दुष्यंत चौटाला की सरकार देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों कमेंट में राय अपनी अवश्य दे। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और अपने संबंधियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।